तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ धाद केंद्रीय अध्यक्ष श्री लोकेश नवानी जी को। उनसे नम्र निवेदन है कि वो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। श्री लोकेश नवानी जी, सभी लोग उनके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आप आज की अध्यक्षता ग्रहण करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अब सर से नम्र निवेदन है। सभी को नमस्कार और इगास के इस पर्व में धाद की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि धाद इगास का कॉन्सेप्ट तो सभी को मालूम है और अभी जो हमारे भाई सुदीप जुगलान जी हैं, जो रंगकर्मी हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी हैं। लेकिन जो एक हमारा उद्देश्य था धाद का, समाज में खुशियां बिखेरना और ढूंढना, तो उसके हमने कुछ तरीके सोचे। उन्हीं में से एक बेहतर तरीका है, कहते हैं अगर दुनिया को बदलना है तो बच्चों पर काम करना चाहिए। एक सभ्य और संतुलित दुनिया बनानी है तो स्त्री पर काम करना चाहिए। अगर समाज को समृद्ध और खुशहाल बनाना है तो तृणमूल आर्थिकी पर काम करना चाहिए। बेहतर इंसान बनना है तो गहरी कविता पर काम करना चाहिए। तो यही धाद का एजेंडा है और धाद एक ऐसे लोगों का संगठन है या संस्था है जो सामूहिकता पर यकीन करता है। इस यात्रा में बहुत सारे यात्री आए, चले गए, थक गए। मैं भी इस यात्रा का पहला यात्री हूं, मैं भी थक गया हूं। लेकिन कई जो हमारे मित्र हैं, मैं देख रहा हूं, उस क्षण में जब कोई नहीं था, डीसी नौटियाल थे। उस समय जब कोई नहीं था, विजय जुयाल थे। उस समय जब धाद बनी थी, उसके मेंबर थे पहले संस्थापक सदस्य महेंद्र ध्यानिया, जो इन्हें मैं आज देख रहा हूं। जब इस धाद ने धारा को पकड़ा तो उस धारा को बनाने वाले जगमोहन रावत हैं। आज मैं रणवीर सिंह बिष्ट जी को भी देख रहा हूं और वो मैं देख रहा हूं कि वो तो मेरे से भी ज्यादा उस स्तर पर चले गए हैं। लेकिन बहुत अच्छे लोगों का एक समूह तैयार हुआ जो समाज को निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं प्रदान करता है और विचार करता है। दरअसल हमारे समाज में विचार का अभाव है। हम डरते हैं, इनिशिएटिव लेने से डरते हैं, पहल करने से डरते हैं। धाद पहल करती है। धाद कोई भावनात्मक उत्तेजना पैदा न करके वैचारिक चेतना पैदा करती है और चेतना की यात्रा इतनी लंबी है कि समाज को जागरूक करने में वर्षों लग जाता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1977 को मेरी एक किताब छपी थी, फंची। मेरी जो सामाजिक यात्रा है 50 वर्षों की शीघ्र पूरे होने वाली है और मैं समझता हूं कि उनमें जो हमने बहुत सारे काम किए, उनमें हमने हिमालय के एजेंडा को भी किया और बच्चों के एजेंडा पर हम काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जो नए साथी हैं, ये जुयाल मैडम हैं, सुदीप हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, महत्वपूर्ण लोग जो कर रहे हैं, विकास जी हैं और गणेश उनियाल जी हैं, जिन्होंने अपने बल से, ये बल भी इनका छोटा मोटा बल नहीं है, ये इनका आत्मबल है और आत्मबल से भी बढ़कर तपोबल है। उन सब ने इस धाद को बेहतर संस्था के रूप में स्थापित कर दिया है और मैं कामना करता हूं कि आप सब इसी भावना से जुड़े रहें और इसी तरह बेहतर काम करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।